मैं सोच रहा था कि जाकर नबीला को ले आऊं। मुझे पता है कि वो मेरे कहने पर नहीं आएगी। कितनी बेवकूफ औरत है कि खामन के घर आने की बजाय बहनोई के घर चली गई। तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, भाग भाग हसन, कब्रिस्तान के पिछले दरवाजे से भाग जा। अपने दोस्त को तो मैं नहीं बचा सका, पर तुझे मरने नहीं दूंगा। बता खुदा बख्श, तूने भगाया ना उसे? नहीं सही, मैं ऐसे कैसे कर सकता सही? सही, मैं आपके हुक्म के खिलाफ कैसे जा सकता हूँ सही? मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि वो एक बालिश का लड़का इतना चालाक कैसे हो गया। तैयबा से बात हुई? हाँ बेटा, मैंने उसको समझाया तो है। जितना समझा सकती थी, जितना बता सकती थी, कह तो दिया उससे कि अपने माँ बाप को बताए, उनके घर चली जाए। तो क्या करती है वो? जान छूटेगी जाएगी। तो कभी तो मीठा बोल लिया कर। एक खुशखबरी है मेरे पास। सादत के जो खुशी आने वाली थी ना औलाद की, अब नहीं आ रही। क्या? ये क्या कह रही है तू? हाँ, वो चुड़ैल बड़ी एतराती थी ना मेरे सामने। गरूर का सर हमेशा नीचा होता है, पता चल गया ना अब उसे। लेकिन ये बात तुझे किसने बताई? कौन बताएगा अम्मा? वो मेरी जो हमसाई है ना, हमेशा मुझे खुशखबरी देती है, उसी ने बताया है। देखना को, जब तुझे पता चली गया है तो बेटा सादत को फोन कर, उससे अफसोस जाहिर कर। क्या हो गया अम्मा? किस बात का अफसोस? क्यों अफसोस करूं? वाह वाह वाह, जब मुझे कोई दुख ही नहीं तो अफसोस किस बात का? नबो, तू नहीं सुधर सकती, कभी नहीं सुधरेगी तू। अच्छा अम्मा, तो अपना लेक्चर ना लेके बैठ जाना। बहुत सुन अम्मा, एक और भी खुशखबरी है, सुन तो सही। मैंने सोचा है कि हम ना जिलानी बाबा के पास जाते हैं, उससे कहते हैं कोई ऐसा तावीज दे, ऐसा तावीज दे जिससे ये जो सिदरा है ना, ये तो भड़क कर मर जाए। बहुत, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ अम्मा। बात सुनना, मेरा प्लान है, मरेगी ना तो ना मैं तुम्हें अपने सादत के घर लेके हम दोनों वहीं पे रहेंगे मजे से। और अम्मा देख ना, वैसे मेरा सादत जितना मर्जी बुरा हो ना अम्मा, वो है बहुत अच्छा, बहुत सीधा है, इस हारून जैसा नहीं है वो। कैसे तू ठीक है? सादत वाकई बहुत अच्छा लगता है। हारून पागल हो गए, क्या कर रहे हो ये? अम्मा, अम्मा देख, रात के अंधेरे में क्या चल रहा है यहाँ? अच्छा, ये हो रहा है। क्या हुआ? हाँ, देखो देखो, अपने मियाँ को देखो। अरे क्या हुआ? क्या, क्यों शोर मचा रखा है नबो तूने? अम्मा क्या होना है? वो बस तैयबा के कमरे से चीखने की आवाज आई तो मैं आ गया। अम्मा ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है, बिल्कुल गलत कह रहे हैं अम्मा। मैंने खुद देखा है, इसने तैयबा का हाथ पकड़ा हुआ था और उससे प्यार भरी बातें भी कर रहा था ये। तोबा नब्बो आपा, इतना घटिया इंजाम लगाते हुए आपको शर्म आनी चाहिए। अल्लाह, एक तो घटिया काम करते हो और सोच भी मेरी ही घटिया है। घटिया कहीं के। चुप हो जा दोनों। तैयबा तू बता बेटा, बात क्या है? ये हारून इस वक्त यहाँ क्या कर रहा था? हाँ बताओ तैयबा बताओ। अम्मा वो हारून सच कह रहे हैं, वो काकरोच निकल आया तो मेरी चीख निकल गई थी, कसम खुदा पाक की, और कोई बात नहीं है। अल्लाह, अम्मा ये चुन्नी काकी अब कॉकरोच से डरेगी क्या? अल्लाह अम्मा ये झूठ बोल रही है, मक्कार फरेबी कहेगी। चुप करो नब्बो आपा, बहुत सुन ली मैंने आपकी बकवास।
मैं तो इतना जानता था कि आप अपनी बहन की खुशी से जलती हैं, लेकिन आज मुझे ये पता चल गया कि आप में तो हसद भरी पड़ी है। इस कदर हसद का शिकार होकर अपनी बहन का घर बर्बाद करने पर उतर आई। अम्मा नीलो, आप इस पापा कुटनी औरत पे ना बिल्कुल एतबार मत करना। क्या मैं नहीं जानता तैयबा इद्दत में, वो देखो किस तरह खड़ी है। अच्छा बेटा हारून, गुस्सा थूक दे तू, नब्बो से गलती हो गई होगी। अम्मा अम्मा मुझसे गलती नहीं हुई, मैंने तू चुप कर। जानी लो, हारून को कमरे में ले जा, पानी वानी पिला जाके जा। जा रहा हूं अभी, लेकिन सुबह मैं बात करूंगा। इतने बुरे बुरे इंजाम लगाया ना मुझ पर, छोड़ूंगा नहीं मैं आपको। चले हारून, जा आजा। तू भी जा कमरे में, कम वक्त करेगी। और तैयबा, तुम दरवाजा बंद करो और आराम से लेटो। कोई बात हुआ करे तो मुझे उठाया करो आके। अम्मा कसम से मेरा यकीन करो अम्मा। अम्मा ये दोनों झूठ बोल रहे हैं और तैयबा तो परले दर्जे की ड्रामेबाज औरत है। अम्मा मैंने अपनी आंखों से देखा है इन दोनों को। देख नब्बो, किस बात पे यकीन कर लूं मैं तेरा? तो मुझे अपने खून, अपनी तरबियत पर भी यकीन नहीं रहा। मेरा इकलौता बेटा मुझे दरबदर करके न जाने कहां चला गया, और तू जिसे अपनी जबान पे ही कंट्रोल नहीं। अपने हालात तो देख, उस हारून ने हमें सर छुपाने के लिए छत दी है। 2 वक्त की रोटी खिला रहा है वो हमें। अम्मा तो इसका क्या मतलब है? वो जो कहेगा हम सुनते रहेंगे? देख ना वो, ना तो तुझे मेरी बात समझ में आएगी और ना मैं तुझे समझा सकती हूँ। क्या तुझे नजर नहीं आ रहा कि हम हालात के किस नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, जिसमें कभी हमें अपनी आंखें बंद करनी पड़ेंगी और कभी दूसरों की 2 बातें ज्यादा भी सुननी पड़ेंगी। इसके बगैर तो गुजारा नहीं है ना। मेरी मान तो तू सादत के घर वापस चली जा, वो तेरा शौहर है। और रही बात तैयबा की, तो मैंने उसको समझा दिया। जैसे उसकी इद्दत खत्म होगी, मैं उसको उसके माँ बाप के घर वापस भेज दूंगी। अच्छा वो तब चली जाएगी और मैं अभी जाऊं? वाह वाह अम्मा। और उसका क्या, जो सब हुआ है, जब पानी सर से ऊंचा हो जाएगा ना, फिर करती रहना यकीन। खुदाया, आज तो बाल बाल बच गई। इस कमीने हारून ने कोई कसर नहीं छोड़ी। कितना शरीफ बनने का ड्रामा कर ले, मगर सुधर नहीं सकता। अब कमरे को मुझे बंद रखना पड़ेगा, वरना ये हारून फिर कोई हरकत कर सकता है। आदिल के घर वाले वैसे मेरा कुछ बिगाड़ तो नहीं सकते, ये तो मुझे समझ आ गया। बस उस कमीने हारून को फासले पे रखना है और साथ साथ उसे झांसा भी देते रहना, ताकि मेरी इद्दत खत्म हो और मैं अपनी मर्जी से अपनी लाइफ गुजार सकूं। तैयबा, क्या तू हारून के साथ फ्लर्ट? हाँ, क्यों नहीं। जब वो ये सब कर सकता है तो मैं जरूरत के वक्त उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकती? देख के तैयबा, कुछ गलत ना हो जाए। जितना गलत इन सब ने मिलके मेरे साथ किया है, उससे ज्यादा गलत अब हो भी नहीं सकता। हाँ ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। सही
अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं? हाँ बोलो। सही, वो मुराद साहब के इंतकाल पर मैं उनके घर पुरसे के लिए नहीं गई। अगर आप बोलो तो मैं उनके घर उनकी बीवी से मिलाऊं। बागबरी, ये ख्याल तुझे आज क्यों आया? ना सही, ख्याल तो पहले भी था, पर आप इधर नहीं थे ना, तो आपसे पूछे बिना कैसे जा सकती थी। अच्छा ठीक है, चले जाना, लेकिन एक ख्याल रहे, बातों बातों में उसकी मां से मालूम करने की कोशिश करो कि उसे हसन की कोई खबर है या नहीं। हाँ सही, उसका उसकी मां से राबता होगा, आप फिक्र ना करो, मैं उनको शक नहीं होने दूंगी। और ये भी देखना कि उसे हसन के मामले की कितनी खबर है। जी सही। और हाँ बागबरी, ख्याल रहे, कोई फालतू बकवास मत करना किसी से भी। जी सही। अरे नीलो जल्दी ले आ। हाँ अम्मा। अरे बाकी सब आओ बेटा, नाश्ता करो। अम्मा मैंने एक फैसला कर लिया है, आप नब्बो आपा से कहें कि वो अब यहाँ से चली जाए। उन्होंने जो मुझ पे घटिया और गंदे इल्जाम लगाने की कोशिश की है ना, उसके बाद तो मैं उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। बस आप उनसे कह दें कि वो अब इस घर पे नहीं रह सकती। हारून, नीलो, तुम्हें या किसी और को अगर नब्बो आपा से इतनी मोहब्बत है ना, तो तुम लोग भी जा सकते हो। वैसे अम्मा, आपके रहने पे मुझे कोई एतराज नहीं है। वो नब्बो आपा की बदतमीजियां, हंगामे खड़े करना और फितना परवर तबीयत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और बहुत मुश्किल हो जाता है बर्दाश्त करना मेरे लिए। सही कह रहे हो बेटा तुम। अच्छा है अगर आपकी समझ में ये बात आ गई हो। माँ, ये क्या कह दिया तुमने? वही जो सच है, जब सगे बेटे ने बर्दाश्त नहीं किया माँ और बहन की बातों को, तो वो तो दामाद है फिर। और नब्बो की बातें तो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। भाग भरी, अब तो यहाँ रहना भी मुश्किल हो गया। यहाँ तो रहते हुए दम घुटता। ये कोई घर है? यहाँ तो इंसानों को दफन कर दिया जाता, कभी इंसानों की मोहब्बत को। एक मेरा हसन पुट मेरा सगा बेटा तो नहीं था, पर सगे बेटों से बढ़कर उसने मुझे प्यार किया, मुझे मां समझा। और महानूर, हाँ, उसका वडेरे साईं के साथ सच में कोई जोड़ ना था। ये तो मेरे हसन पुट और मां नूर की जोड़ी चांद सूरज की जोड़ी थी। मेरा हसन पुट, जब तुझे याद करती हूं तो मेरा दिल कटने लगता है। और मेरा भाई मुराद ऊपर ऊपर से बड़ा सख्त था,
पर अंदर से मोम का दिल था उसका। भाइयों सा प्यार दिया उसने मुझे। पर भाग भरी, तूने क्या किया उनके साथ? क्या बहन होने का हक अदा किया? मैं तो उल्टा उसके कातिल के टुकड़ों पर पल रही हूं। हाँ, भला मैं औरत जात क्या कर सकती हूँ? कर तो सकती हूँ, थोड़ी सी हिम्मत कर लूं तो। अरे पापा, पुलिस को तो बता सकती हूँ। हाँ, ये ठीक है। हेलो, पुलिस स्टेशन। हाँ जी, मैंने आपको एक बात बतानी है जी, खबर देनी है। हाँ जी, बिल्कुल सच। आप जल्दी कुछ करें जी। हाँ जी, वो हमारे वडेरा साईं है ना, वो वडेरा तालपुर, उनके बारे में बात करनी है। तैयबा की बच्ची, तुम जितनी गलत हो ना, तुम्हारे और हारून के दरमियान जो चल रहा है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। अगर ऐसा ना होता ना तो उस दिन तुम उसके लिए झूठ नहीं बोलती, बल्कि सबके सामने उसका सच सामने लाती। मगर तुमने तो ऐसा किया नहीं, क्योंकि तुम्हारी असलियत सामने आ जाती ना, है ना? और तुम्हारे दिल का चोर सामने आ जाता सबके। हम मुझे देखना बेटा, मैं क्या करती हूँ, तुम्हारी असलियत सामने ला कर ही रहूंगी। बस नब्बू आपा, बस। जिस रिश्ते से मैं आपको आपा कहती थी ना, वो तो आपने खत्म कर ही दिया। और रही बात इज्जत की, तो इज्जत मैंने आपकी कभी की ही नहीं। मेरा मशवरा माने और फौरन आप यहाँ से चलती बने, इसी में आपकी भलाई है, क्योंकि ये आपके भाई का घर नहीं है, ये हारून का घर है। और वो अदील की तरह सीधा साधा नहीं है, बल्कि आप सादत भाई के घर क्यों नहीं चली जाती हैं? वो हारून की तरह मक्कार और धोखेबाज नहीं है, समझी आप? अच्छी लत्तर औरत, अपने आप को संभाल के रख, इतनी ऊंची उड़ानों में ना उड़, समझी? और ये जो तू हारून की शय पे ये बातें सुना रही है ना, जूतों समेत मेरी आंखों में घुसने की कोशिश मत कर, बल्कि तू यहाँ से अपना सामान पैक कर और अपने अब्बा के घर जाओ, समझी? देखती हूँ तू यहाँ कैसे रहती है। मैं भी देखती हूँ यहाँ पे कौन रहता है। जा जा, पहले अपनी डूबी हुई कुश्ती तो संभाले, जाके बकवास कर रही हैं। हाँ जी, जो सच था जी वो मैंने आपको बता दिया। हाँ जी साईं, वो सिर्फ यही नहीं जी, वडेरा साईं ने अपने मुंशी मुराद साहब को, जो हसन का बाप था, उसको भी कत्ल कर दिया जी। हाँ जी, जो सच था वो मैंने आपको बता दिया। अब जो करना है साईं आपने करना है। मैं जी वो भाग भरी, मरना तो है, क्यों ना मरने से पहले हसन की तरह, मुराद साहब की तरह एक बहादुरी का काम कर जाऊं। आपा, मुझे मालूम है तुम्हें हारून की बात बहुत बुरी लगी है, लेकिन देखो मैं तो तुम्हारी बहन हूं ना, मैं जो भी कहूंगी तुम्हारी भलाई के लिए कहूंगी। जानती हूँ, जब इंसान पे बुरा वक्त आता है ना, तो इसी तरह से कम अकल भी उसे अकलमंदी के मशवरे देने के लिए आ जाते हैं। आपा, अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना
तो इस तरह घर छोड़ने के बजाय अपने मियाँ के घर उसकी दूसरी बीवी के साथ ही रहती और उससे एक एक चीज की फरमाइश करती। तुमने तो उसे खुली छूट दे दी, अपने सारे हकूक छोड़ दिए, सारे ऐशो इशरत छोड़ दिए। ये तो पागलपन हुआ ना आपा। आपा ज्यादा फालतू बोलने की जरूरत नहीं है, जल्दी से सारा सामान बांधो और यहाँ से चली जाओ अपने घर। ऐसा ना हो कि हारून तुम्हारे साथ साथ हमें भी इस घर से बाहर निकाल दे। बस तुम फटाफट सादत भाई के घर चली जाओ, समझी? तुम भी यही चाहते हो ना कि मैं तुम्हारे घर में रहूं और तुमसे बातें करूं? अरे हाँ हाँ बिल्कुल, अब इन दोनों बातों के बगैर मेरा गुजारा कहाँ। तो फिर ठीक है, पर तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। वादा? कैसा वादा?